तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना, उसमें हमारे पास किसी भी चीज को ऐड करने के लिए हम पहले कलेक्शन बिल्ड करते हैं। अब मैं लिखता हूँ कस्टमर्स डॉट इंसर्ट वन, और यहाँ सीधा डायरेक्टली इंसर्ट करता हूँ। सपोज मैंने इसे इंसर्ट किया, नेम अमित, है ना, और बैलेंस मैंने डाल दिया यहाँ पर, बैलेंस 1000। सपोज मैंने ये बिल्ड किया। अब ध्यान से देखो, मैंने कोई कलेक्शन बनाया स्टाफ का, मैंने एंटर किया। यू विल फील जब मैं शो कलेक्शंस करता हूं, आपको दिखेगा कि मेरे पास कलेक्शन दो बन गए अपने आप, है ना। मेरे पास कस्टमर्स भी आ गया और मेरे पास प्रोडक्ट्स भी आ गया। ऑल टुगेदर मैंने कलेक्शन नहीं बिल्ड किया। इसका मतलब मैं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन कमांड को स्किप करके आ सकता हूं, मुझे उसकी नीड नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं इंसर्ट कमांड से ही कलेक्शन बिल्ड कर दूंगा। तो पीपल आर यूजिंग कि वो हमेशा इंसर्ट करते हैं और स्कीमा लेस है हमारे पास आर्किटेक्चर, तो सब कुछ कैसे होगा, बहुत इजीली अपने पास काम कर ही जाएगा। तो पॉइंटर ये आता है हमारे पास कि फिर मैं ये वाली कमांड को सीखूं। तो इसके लिए एक कमांड हमारे पास है, यानी कि जो क्रिएट कलेक्शन करते हैं उसके अंदर हमारे पास ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके आ सकते हैं। वो पैरामीटर है, मैं लिखता हूं डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। आई एम गोइंग टू राइट डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। इस कलेक्शन पे जाकर आई स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ कलेक्शन। पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर कलेक्शन का नाम देते हैं। तो सपोज मैंने इसके अंदर एक कलेक्शन नाम दे दिया, आई विल से दिस कलेक्शन नेम इज कॉल्ड ऑर्डर्स। तो मैंने ऑर्डर्स नाम से कलेक्शन का नाम दे दिया। अब जो ऑर्डर्स नाम का मैंने कलेक्शन यहाँ पर स्पेसिफाई किया, इसमें देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्गुमेंट्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिखूं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट है, जिसमें से मैंने अभी लिखा सिर्फ करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट पे जाकर एक वर्ड है अपने पास दैट इज कॉल्ड कैप्ड ट्रू। कैप का मतलब मैं इसकी कैपिंग कर रहा हूं। अभी जो हमारे पास क्रिएट होता है स्ट्रक्चर, उसका ना, जो कलेक्शन हमारे पास क्रिएट होता है उसका ना लिमिट नहीं है, जितना मर्जी डेटा उसके अंदर भरते जाओ। हमारे पास डॉक्यूमेंट की लिमिट है, लेकिन हमारे पास जो डेटा हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मैं कैप ट्रू कर दूं इस पे, तो इस पे ना मैं कैपिंग लगा दूंगा कि भाई इससे बियॉन्ड डेटा ये नहीं रखेगा। तो मैंने कैप ट्रू किया, और उसके बाद कॉमा करके मैंने इसमें आर्गुमेंट डाल दिया साइज। तो साइज आर्गुमेंट से आई एम लिमिटिंग इट। तो मैंने यहाँ पर लिमिट किया कि मैं यहाँ पर 5 to लेट्स से, मैं स्पेसिफाई करता हूँ 5242 और 880। ये मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। ये 5 MB का डेटा है, तो 5 MB का बाइट वर्जन मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो वन साइज स्पेसिफाई कि मेरे पास अब इसकी लिमिट कितनी है, 5 MB, और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट 5,000 से ऊपर नहीं बनने चाहिए। तो वन साइज स्पेसिफाई दिस थिंग। अब ये लिमिट हो गया। और ऐसे आप बहुत सारे कंसिडरेशन के अंदर डालकर रखते हो। आप वैलिडेशन कंसिडरेशन तक डाल के रखते हो कि यही फील्ड होनी चाहिए बस मेरे पास, इसके अलावा फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मैं इसे टाइट स्कीमा पे भी स्पेसिफाई करके आता हूँ, या ये 3 फील्ड तो मिनिमम होनी ही चाहिए, और फिर बाकी फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो मैं पूरा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें कम करके आता हूँ। सो दे हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ऑप्शंस, जिसमें से एक हमने ऑप्शन देखा कैप्ड कलेक्शन। तो जैसे हमने भी ऑर्डर्स पे कैप्ड कलेक्शन बनाया, ऐसे और भी फीचर्स है। जैसे मैं यूजर्स पे जाऊँ, तो यूजर्स पे जाकर आई हैव एन ऑप्शन कि मैं इस यूजर्स पे जाकर स्पेसिफाई कर देता हूँ इन इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ कि दैट इज कॉल्ड वैलिडेटर। इसके इनसाइड जाकर वैलिडेटर ये मैं लिखा। अब इस वैलिडेटर के अंदर फर्दर ये की है, तो इसके अंदर भी फर्दर क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास है जेसन स्कीमा नाम की। तो ये थोड़ा रिमेंबर करने जैसा है। तो मैं एक वैलिडेटर लगा रहा हूँ। मैं वैलिडेटर लगा के बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो फील्ड जाएंगी ना वो कैसी कैसी जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर जेसन स्कीमा बताया, और जेसन स्कीमा के अंदर फर्दर एक और की है। तो मैं यहाँ पर इस पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका, और इस पे की स्पेसिफाई करके आता हूँ। तो इसके अंदर जेसन स्कीमा के अंदर आई स्पेसिफाई अ की कॉल्ड दैट इज बीसन टाइप। मतलब जो डेटा वो रखेगा वो कैसा रखेगा इंटरनली। तो आई स्पेसिफाई इट इज गोइंग टू कंटेन एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट मेंटेन करके आएगा। और फिर मैं इसमें रिक्वायर्ड फील्ड बोल देता हूँ कि इसमें मैंडेट फील्ड होगी। जब भी आप इंसर्ट करोगे, देर आर 2 फील्ड्स विच यू नीड टू इंसर्ट। तो मैंने यहाँ पर बोला कि एक नेम नाम की फील्ड होगी जो मुझे इंसर्ट करनी होगी, और एक फोन नंबर नाम की फील्ड होगी जो मुझे इसके अंदर इंसर्ट करनी होगी। ये मैंडेट कर दी मैंने फील्ड्स कि नेम और फोन नंबर मेरे पास होगा। अब जैसे मैंने नेम और फोन नंबर बताया, फिर एक और की आती है इसके अंदर विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ इसके इसके इनसाइड एक फील्ड और बना लेते हो प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज के अंदर फिर से की देते हो। और इस की में आप यहाँ स्पेसिफाई करते हो नेम जो होगा
वो उसका जो बीसन टाइप होगा, यानी कि जो वो इंटरनली डेटा को प्रिजर्व करके आएगा, तो वो एक्चुअली में स्ट्रिंग होगा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दिया। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कॉमा करके दूसरी फील्ड लिखी विच इज कॉल्ड फोन। मैं यहाँ पर फोन स्पेसिफाई किया और फोन पे जाकर मैं फिर से की बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस बीसन टाइप। तो यहाँ पर मैंने इसका बीसन टाइप लिखा और इसको बोल दिया दिस वुड बी इंट। तो मैंने यहाँ पर इंट स्पेसिफाई कर दिया और हियर इट इज, ये क्रिएट हो गया मेरे पास। अब मैं जब भी इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास नेम और फोन मेरे पास क्या हो गया, मैंडेट फील हो गया। तो अब मैं यहां से db डॉट यूजर्स लिखता हूं, इंसर्ट वन स्पेसिफाई करके आता हूं और इस इंसर्ट वन के अंदर यहां मैं स्पेसिफाई करता हूं दैट इज कि मैं इसमें नेम डालता हूं और नेम को ABCD डालकर आया और एंटर कर देता हूं। तो आप देखो इस बार एरर आना शुरू हो गया। पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी पूरी तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पूरी तरीके से। अब मैं नेम लिख रहा हूं ABCD, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास कौन सी फील्ड नहीं है, मिसिंग, फोन मिसिंग है। तो इट मीन्स अगर मैं यहां जाकर अब फोन भी स्पेसिफाई करके आता हूं और फोन की कोई वैल्यू देकर आता हूं तो इट इज एबल टू एड इट। अब अगर इसके साथ साथ मैं इसी में सिटी भी डाला था, तो मैंने यहाँ पर सिटी डाला और फिर सिटी में लेट से आई स्पेसिफाई दिल्ली और एंटर करा दो, तब भी ऐड हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कलेक्शंस में ऐड ऑन कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज। तो इससे क्लियर होता है कि कलेक्शन बनाना क्यों है, क्रिएट कलेक्शन कमांड लिखनी क्यों है। अगर आप उसमें क्या करना चाहते हो, कुछ वैलिडेशन ऐड करना चाहते हो, कुछ चेकलिस्ट ऐड करना चाहते हो, आप कैप्ड कलेक्शन बनाना चाहते हो, लिमिट करना चाहते हो साइज को, तो आप ये प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो उसके अंदर और अपने कलेक्शन को क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट करके आ सकते हो।